हे गाइस, मेरा नाम है रोहित। आज मैं आपको जो बीएससी में सेकंड ईयर जो फिजिक्स है उसकी जो सेकंड बुक है उसके जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये जो बीएससी में सेकंड ईयर है, ये जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं यूपी के अंदर, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो लेक्चर्स होंगे मेरे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मैं आज सारा कंटेंट इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा डे बाई डे। आज हम फर्स्ट जो हमारी सेकंड बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मींस क्या होता है बच्चों पार्टी? इलेक्ट्रो मींस होता है इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है हमारा? रेस्ट। मतलब क्या होता है इसका? जब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रेस्ट पर होगा, उसी के बारे में जानेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो बीएससी सेकंड ईयर में, वो हमारा क्या है? कूलम्ब्स लॉ। हम कूलम्ब्स लॉ जानने से पहले हम जानेंगे चार्ज क्या होते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी एसआई नोट क्या होती है, जब दो चार्ज हमारे पॉजिटिव होता क्या होता है, जो चार्ज हमारे नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव हो तब क्या होगा। चलिए तो बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? चार्ज। चार्ज बेसिकली होता क्या है? चार्ज। चार्ज जानते हैं हम, चार्ज क्या होता है? चार्ज बेसिकली हमारा एटम से मिलता है। चार्ज जो मिलता है वो हमें किससे मिलता है? एटम्स के द्वारा। जैसे हमारा एटम्स क्या होता है बच्चा? एटम जानते हैं आप, एटम क्या होता है? एटम्स होता है, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके आउटर मोस्ट साइड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो मतलब हमारा जो न्यूक्लियस के पास क्या है? हमारा पॉजिटिव है। मतलब जो हमारा प्रोटॉन होता है किसके पास? न्यूक्लियस के पास, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके पास होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो चार्जेस है हमारे, जो हमारा नेगेटिव चार्ज जो आया हमारा इलेक्ट्रॉन से, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन से, प्रोटॉन कहाँ से आया? हमारा न्यूक्लियस से, ठीक है। और हमारा जो एक होता है हमारा न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर क्या होता है? न्यूट्रल चार्ज, मतलब कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। किसके ऊपर? हमारा न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, ठीक है। बेसिकली सीधा मतलब क्या होता है कि चार्ज हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है हमारा पॉजिटिव, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इनके बीच में इंटरेक्शन किस तरह की क्या प्रॉपर्टी आपस में बिहेव करते हैं जब हमारा एक पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। चलिए तो इतना नोट कीजिए, आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। जब हमारा एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो? पॉजिटिव हो, तो इनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा? मतलब क्या है कि हमारा एक चार्ज ये हमारा पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा? मतलब जब हमारे दो चार्ज पॉजिटिव होंगे तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा मतलब क्या होगा? ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसे जैसे हम यहाँ पर रखेंगे तो एक दूसरे के साथ रिपेल करेंगे। मतलब जो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा, जब भी दो चार्ज हमारे पॉजिटिव होंगे तो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे, रिपेल। कौन सा इंटरेक्शन होगा? रिपल्सिव, ठीक। यदि हमारा एक नेगेटिव हो और दूसरा भी नेगेटिव हो, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, मतलब ये हमारा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सेपरेट है कुछ डिस्टेंस पर, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो भी क्या होगी? रिपल्सिव होगी। मतलब ये भी क्या करेंगे? एक दूसरे को इस तरीके से रिपेल करेंगे आपस में एक दूसरे को। जब ये रिपेल करेंगे तो मतलब वहां पर जो फोर्स जनरेट होगी वो कौन सी होगी? फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगी। ये भी क्या करेंगे? आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है। यदि एक पॉजिटिव हो और एक हमारा नेगेटिव हो चार्ज, तो क्या होगा? मान लो एक हमारा पॉजिटिव है, एक हमारा नेगेटिव है, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कौन सा होगा? अट्रैक्ट। मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमारा नॉर्थ और साउथ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह से जो हमारे चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जो इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो कौन सा इंटरेक्शन होगा? वो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, मतलब आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं एक दूसरे को। मतलब इनके बीच जो फोर्स होगी कौन सी होगी? इंटरेक्शन, मतलब क्या होगा? अट्रैक्टिव। समझिए, जब हमारे दो लाइक चार्जेस होंगे आपस में रिपेल करेंगे, जब हमारे दो अनलाइक चार्जेस होंगे आपस में एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, मतलब अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कॉलिजन होता है ना, कॉलिजन में पहले सेपरेशन होता है, फिर पहले अप्रोच होता है, फिर सेपरेशन होता है। इसी तरह से क्या होगा? इस दोनों में क्या हो रहा है? पहले अप्रोच हो रहा है, मतलब क्या हमारा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक हमारा पॉजिटिव दूसरा हमारा पॉजिटिव है, आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, सेपरेट करते हैं एक दूसरे को।
कुछ डिस्टेंस है, जैसे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस सेपरेट करेंगे आपस में। पता पड़ गया इतना। चार्ज किस टाइप के दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। जब दो पॉजिटिव होंगे रिपेल मारेंगे, दो नेगेटिव तब रिपेल मारेंगे, तब एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अब जान लेंगे, नोट कीजिए फटाफट। अब जानते हैं हम क्या कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, चार्ज की कितनी वैल्यू होती है, इसका मास कितना कितना होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। अब जानते हैं हम क्या ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं। चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, कूलाम। कूलाम इसको डिनोट करते हैं सी के द्वारा। ऐसा यूनिट है हमारे किसकी, चार्ज की, कूलाम। अब बात कर लेते हैं वैल्यू क्या होती है चार्ज की। जब हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और हमारा नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस के 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। बेसिकली क्या होता है, जब पॉजिटिव होगा तो उसमें पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होगा तो उसमें नेगेटिव होता है। अब बात कर लेते हैं, इतना पता पड़ गया, इनके मास की बात कर लेते हैं। मासेस क्या होते हैं, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन में कितना मास होता है। इलेक्ट्रॉन में कितना मास होता है, मतलब नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कितना मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। और हमारा जो प्रोटॉन होता है उसमें जो होता है मास कितना होता है, वो पॉजिटिव, मतलब कितना होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ये इसकी होती है हमारे प्रोटॉन का इतना मास होता है, इलेक्ट्रॉन का इतना मास होता है। मास है हमारे मासेस, दोनों के क्या है मासेस। ठीक है, कितना क्लियर हुआ आपको किस तरीके से होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट, नोट टेक ए स्क्रीनशॉट, वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक। आपका जो चार्ज का इंट्रोडक्शन था वो तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका है। अब हम बात करेंगे कूलाम्स लॉ के ऊपर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कूलाम्स लॉ क्या होता है, ये हमने जान लिया चार्जेस के बारे में, चार्जेस क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे हमारा जो मेन टॉपिक हमारा कूलाम्स लॉ, जो कि हमारा बीएससी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कूलाम्स लॉ हमारा मेन टॉपिक है। इसके कूलाम्स लॉ बेसिकली ये होता है जो चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ, मतलब जो इंटरेक्शन हुआ चार्ज के बीच में, उससे क्रिएट होने वाले फोर्स को बोलते हैं कूलाम्स लॉ या कूलाम्स फोर्स। बेसिकली हमारा स्टेटमेंट क्या बोलता है, जो हमारी जो फोर्स होती है उन पॉइंट चार्जेस के बीच में, जैसे हमारे दो पॉइंट चार्जेस हमारे पास, ये पॉइंट चार्ज है हमारा, ये अनदर पॉइंट चार्ज है, तो इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस कुछ r है। तो इस पे जो मतलब ये चार्ज हमारा Q1 है और ये चार्ज हमारा Q2 है, मतलब जो फोर्स लगेगी इस चार्ज पे, इस चार्ज पे, वो क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, जो चार्ज का प्रोडक्ट होगा उसके, एंड जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी जो डिस्टेंस दोनों के चार्ज के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस उसके, मतलब जो फोर्स होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो हमारे चार्ज का डिस्टेंस है बिटवीन द टू चार्जेस के बीच डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमारी जो फोर्स है। ये कहता है हमारा स्टेटमेंट किसका, कूलाम्स लॉ का। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। तो हमारा जो फोर्स आता है वो क्या होता है, इज इक्वल्स टू होता है K(Q1 Q2 अपॉन r²। ये जो होता है ये हमारा क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, हमारी वैल्यू क्या होती है K(1/4 πε0)। और ये ε0 क्या होता है, ε0 होता है हमारा परमिटिविटी। परमिटिविटी किसकी, फ्री स्पेस की, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इतना नोट, इतना नोट के लिए फटाफट आगे टॉपिक डिस्कस करते हैं। नोट किया, आगे बढ़े, एक बार समझा दूं। जो फोर्स होती है इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, जो फोर्स हमारे चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो हमारा प्रोडक्ट है चार्जेस का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो हमारी डिस्टेंस होगी दोनों चार्जेस के बीच की उसके, जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो आता है वो F = K(Q1 Q2 r²। मतलब जो K होता है वो क्या होता है परपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 πε0। क्या हमारे किसी परमिटिविटी किसी भी स्पेस की, मतलब हमारा जो चार्ज है यहाँ पर किस में रखा, फ्री स्पेस में रखा। यदि हमने चार्ज को वाटर में रख दिया तो उसकी परमिटिविटी क्या होगी, अलग हो जाएगी, और हमारी फ्री स्पेस की वो अलग होती है, वाटर की अलग होगी, एयर की अलग होगी। इस तरह से जैसे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इस तरह से हमारा क्या परमिटिविटी होता है कि अलग अलग मीडियम की अलग अलग होती है। अब डिस्कस करेंगे हम क्या,
ये जो फोर्स किस तरह से एक्ट करता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, और ये डिपेंड किस तरीके से करता है। फोर्स कितनी आई थी हमारी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक्चुअली उनकी की वैल्यू डाल लेते हैं, पूरी वैल्यू डाल देते हैं। 1 अपॉन क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यदि इसकी जो परमिटिविटी है वो ज़्यादा होगी, हाई मतलब परमिटिविटी हाई होगी, तो फोर्स क्या होगी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब हमारा चार्ज बढ़ेगा तो हमारी जो फोर्स है वो भी क्या होगी बढ़ेगी। यदि हमने डिस्टेंस को घटाया तो अभी हमारी फोर्स बढ़ेगी, यदि हमने डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो हमारी जो फोर्स होगी क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी। ये इसकी क्या है मेन पॉइंट्स है। आप जब आपने क्या किया परमिटिविटी बढ़ाई मीडियम की तो आपका जो फोर्स है वो डिक्रीज हो गया, जब आपने डिस्टेंस बढ़ाई तो उसका फोर्स भी क्या होगा डिक्रीज हो गया, जब आपने डिस्टेंस घटाई तो फोर्स बढ़ेगा, जब चार्ज बढ़ाएंगे तो आपका वो फोर्स भी बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं ये जो फोर्स है किस तरह से एक्ट करेगा, मतलब जो हमारी जो फोर्स है किस तरह से एक्ट करेगी। ये जो फोर्स है हमेशा एक्ट करेगी along the line करेगी, along the axis of line, जिस एक्सिस से पासिंग करूँ जिनके सेंटर टू सेंटर पास होंगे उसी एक्सिस के along करेगी अपने फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी along the axis होगी। ये नहीं है कि जो हमारा एक्सिस यहाँ है और जो फोर्स लगेगा वो यहाँ है, इस तरीके से ये इस तरीके से नहीं लगेगी कभी भी, या इस तरीके से कभी नहीं लगेगी। ये जो फोर्स सिर्फ कहाँ लगेगी along the axis लगेगी। F21 हो गया हमारा, F1 हो गया हमारा, मतलब जो चार्ज है ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है सेकंड वाले पे, और ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है दोनों पे आपस में यो। और ये जो F21 होगा वो इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ क्या होगा F12 के होगा। और ये फोर्स है वो डिपेंड भी करेगा, मतलब जो ये फोर्स है एट्रैक्टिव भी हो सकता है रिपल्सिव भी हो सकता है। ये जो फोर्स है हमारा ये एट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा हमारा चार्ज किस तरीके। जब हमारे दोनों चार्ज क्या होंगे एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो ये क्या करेंगे आपस में अट्रैक्ट, तो इनके बीच में जो फोर्स होगी वो होगी अट्रैक्टिव फोर्स होगी। जब एक नेगेटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा तो इनके बीच में जो फोर्स होगी क्या होगी रिपल्सिव फोर्स होगी, जैसा कि मैंने आपको चार्ज के उसमें बता दिया था। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिए। अब हम हमारा जो मेन टॉपिक खत्म हो चुका है, यहाँ पर ही चार्ज की वैल्यू आपको पता है, सब कुछ पता है, चार्ज के बारे में बता दिया, कूलम्ब्स क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह डिपेंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं जब हमारे दो चार्ज कहाँ पर होंगे किसी मीडियम के अंदर होंगे तो उन पर कितना फोर्स होगा। चलिए तो बात कर लेते हैं मीडियम में मतलब चार्ज कितना फोर्स होगा उन पर। ये हमारे चार्ज है दो, दोनों ही क्या है पॉजिटिव मान लो, कुछ ही मान पॉजिटिव है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है ठीक है, इतना डिस्टेंस आ रहे हैं इनके बीच में, सेंटर टू सेंटर आपस में जॉइंट है इस तरीके से। मान लो ये हमने चार्ज किसके अंदर रख दिया, इसकी परमिटिविटी क्या है एप्सल है, परमिटिविटी क्या है हमारे एप्सल। ठीक है, तो हमारी जो फोर्स होगी इस मीडियम के अंदर वो कितनी होगी 1/4 पाई एप्सल, जो चार्ज है Q1 Q2, चार्ज हमारे क्या है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके ऊपर डिपेंड है डायरेक्टली डिपेंड कर रही है इसके ऊपर। जब जब हमारा डायरेक्ट इन्वर्सली कर रही है इस तरह से, जब जब हमारा ये बढ़ेगा इसका, जब जब हमारी फोर्स क्या होगी डिक्रीज होगी। अब हम इसका क्या रेशियो लेना चाहें, मतलब जो हमारी फ्री स्पेस की थी और जो हमारी मीडियम की जो फोर्स है उन दोनों का रेशियो लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, हमारी फ्री स्पेस की क्या थी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी किसकी है फ्री स्पेस की, और ये हमारी किसकी है मीडियम की, किसी मीडियम की। जब ये दो चार्ज किसी मीडियम में तब ये है हमारी, जब चार्ज फ्री स्पेस के अंदर हो तब ये है। अब दोनों का रेशियो करेंगे तो क्या आएगा इसका, जब इनका रेशियो करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास Fm अपॉन में F इज इक्वल्स टू क्या होगा, आपस में डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, Q1 कट जाएंगे आपस में, 4 पाई आपस में कट जाएंगे, एप्सिलॉन आपस में कट जाएंगे, तो इसमें क्या आएगा हमारा रिजल्टेंट आएगा म्यू नॉट अपॉन में क्या आएगा म्यू, या इक्वल्स ले सकते हैं इसको, क्या होता है ये हमारा होता है के क्या होता है यहाँ पर के नहीं होता, ये उसको बोलते हैं क्या एप्सिलॉन आर। ये क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ये क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी।
रिलेटिव परमिटिविटी, ये क्या आता है रिलेटिव परमिटिविटी, जो कि आपके IIT JEE के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है इक्वेशन। क्या होती है इक्वेशन होती है हमारी एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा एप्सिलॉन आर, जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही बोलते हैं इसको। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मैं आपके लिए अच्छा और कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकूं, और अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करना, जिससे मेरी भी हेल्प हो और आपका जो कंटेंट है वो आपके लिए मैं ज़्यादा अप्लोड कर सकूं। कुछ ही दिनों में इस पूरी बुक को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारी जो बुक है उसको कंप्लीट कर दूंगा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसके हम जो हमारी फर्स्ट बुक है और हमारी थर्ड बुक है उसकी BSc सेकंड ईयर की, उसको स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइस।